संगत जी, ये मैं अपना संध्या वेला का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी गुरु जी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग में मैं आपको बताना चाहूँगी कि गुरु जी ने मुझे कुंभ की यात्रा ब्लेस की थी। तो अभी मैं 2-3 दिन पहले कुंभ गई हूँ। कुंभ की त्रिवेणी का जो संगम है, मतलब वहाँ पे गंगा स्नान किया, पूजा की, मतलब जो भी काम हुए सब तरीके से हुए। गुरु जी ने इतने अच्छे से करवाए। फिर वहाँ से अगले दिन हम अयोध्या गए। वहाँ पे राम मंदिर के हमने राम भगवान के, मतलब राम जी के दर्शन किए। वहाँ पे भी बहुत अच्छे दर्शन हुए। और उसके बाद वहाँ पे हनुमान गढ़ी पड़ता है। राम जी के दर्शन करने के बाद हनुमान जी बाबा के दर्शन किए। वहाँ पे लड्डू का भोग लगता है, लड्डू का भोग लगाया। मतलब सब ऐसे ही राम के राम 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 ऐसे करके जयकारे बोल रहे थे, जय सिया राम जय सिया राम। हम भी ऐसे जयकारे बोल रहे। और बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे मंदिर में। बाबा के लिए 2 माला लेके गए थे, मतलब एक राम जी की एक हनुमान जी की। माला चढ़ाई और लड्डू दिए, लड्डू का भोग लग गया मतलब। लेकिन जल्दी जल्दी निकाल रहे थे भीड़ की वजह से। दर्शन हुए, लेकिन जैसे होता ना, जैसे देखना एक तरह आराम से ऐसे नहीं हुआ उस तरह से। मतलब दर्शन हुए जल्दी जल्दी में बाबा के। तो जैसे हम निकल रहे थे बाहर के रास्ते पीछे की तरफ कोने पे, मैं जैसे पुलिस में हूँ तो मैंने 1-2 से फोर्स किया। मैं कह सर मेरे को दर्शन नहीं हुए सही से, मेरे को दर्शन करने, आप मुझे एक बार वहाँ से दर्शन करा दूँगा आगे से। तो कह लगे नहीं ऐसा नहीं, भीड़ हो रही है भीड़ हो रही है, दर्शन तो हो गए आपको। बस थोड़ा ऐसा ही था मन में। फिर मैं आगे बढ़ी तो बिल्कुल जैसे मैं कोने के पे पहुंची, मंदिर के पीछे की तरफ। तो संगत जी, मैं आपको बताना तो नहीं चाहिए अपनी पूजा पाठ से रिलेटिव, लेकिन मैं फिर भी बताना चाह रही हूँ। संगत हो आप हमारे मतलब गुरु जी हमारा परिवार हो। तो मैं ऐसा क्या बताऊँ, मेरे को वहाँ मैं बिल्कुल जैसे एक बुजुर्ग खड़ा था वहाँ पे, बिल्कुल मैं उसके, मेरे दोनों हाथ टच हो गए, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को थोड़ा बचाया। और उसने मेरे फेस की तरफ को देखा। हाइट कम थी, मतलब आंखें थोड़ी उसकी अजीब सी थी। अजीब सी क्या, मतलब अलग थी थोड़ी, जैसे नॉर्मल इंसान जो होते हैं ना, हम जैसे जो होते हैं, हमारी तरह नहीं थी। तो उसने मेरी तरफ को देखा। और मैं भीड़ की वजह से ज़्यादा, हमारे साथ जो लोग गए हुए थे, मतलब बस से गए थे यहाँ से, तो मैंने ये सोचा कभी मैं पीछे ना रह जाऊँ, मतलब मैं उनकी तरफ को ध्यान देती रही। तो उसने मेरी तरफ को देखा, मैंने भी उसकी तरफ को हल्की सी झलक देखा। तो उसने मेरे को क्या बोला कि वहाँ पे, मतलब इधर की साइड मत्था टेक और यहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ ले बैठ के, उसने मेरे से कहा। तो संगत जी, मैं आपको बताऊँ, उसने जैसे उधर को गए, वहाँ पे मंदिर के पीछे उसने मत्था टेका उन्होंने, बाबा ने। और जैसे वो मंदिर की तरफ को मुड़े, जो मतलब मेन गेट होता है, वो मैं उन्हें देख रही हूँ, मुझे नज़र नहीं आए। साक्षात बालाजी थे, मैं आपको बताना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं वहाँ गुरु जी के भी जयकारे लगा रही थी। हमारे गुरु जी के मतलब मंत्र में इतनी शक्ति है, मैं आपको बताऊँ। गुरु जी का ही मंत्र बहुत बड़ा है, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी शुक्राना गुरु जी। यही मंत्र मैंने बीच बीच में लगाती रही। ये मंत्र बहुत बड़ा है। वो मेरे को है बहुत हैरानी हुई, मतलब मैं बैठ कर तो पढ़ नहीं पाई वहाँ पे, क्योंकि इतनी भीड़ हो रही थी। लेकिन मैंने खड़े होकर वहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ा, हाथ जोड़ के आई बाबा के, बाबा फिर मुझे बुलाना। और वहाँ पे मैं आपको बता, अयोध्या नगरी में राम जी के हमने दर्शन किया। वहाँ एक अलग ही सुकून था। देखो, त्रेता युग में राम जी ने जन्म लिया था, क्योंकि वहाँ भगवान ने जन्म लिया है। तो वहाँ पे एक अलग ही सुकून है, मतलब मन बिल्कुल बिल्कुल शांत था, बिल्कुल शांति थी, मन को सुकून मिला वहाँ जाके। और हमने सरयू नदी जो होती है, जहाँ पे भगवान राम ने, मतलब उनके जो तीनों भाई थे, उन्होंने अपने मतलब शरीर त्याग दिया था वहाँ पे उस नदी में। वहाँ पे हमने स्नान किया, फिर उसके बाद राम जी के दर्शन किए, फिर हनुमान जी के। और मैंने आपको सारी चीज़ें बताई कैसे कैसे क्या हुआ, मतलब बहुत अच्छे से हुआ जो भी हुआ। और ये मैं अपना शुक्राना सत्संग संध्या वेला कहीं पे समाप्त करना चाहूँगी। अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना। जय गुरु जी।